ये तुम दिवाली पार्टी के लिए वन पीस पे साड़ी क्यों पहन रही हो? हेलो। तो आज था मेरा बड़ा ही थकान वाला दिन, जो कि मेरा फेस देखकर आप समझ ही गए होंगे। वैसे तो यूजुअली मेरा ऑफिस टाइमिंग 10 to 7 PM होता है, लेकिन आज 10 to 5 PM था, क्योंकि 7 PM ऑनवर्ड थी मेरी ऑफिस की दिवाली पार्टी। और दिवाली पार्टी हो तो सारी थकान अपने आप ही पता नहीं कैसे गायब हो जाती है। तो 5 बजे लॉग आउट करते ही मैं तैयार होने लगी अपनी ऑफिस की पार्टी के लिए। तो मैंने अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और उसे फिर ड्राई कर लिया, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्किन टाइप होती है। तो मेरे फेस पर हल्की सी भी नमी हो तो मेरा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं बैठता है। फेस को अच्छे से ड्राई कर लेने के बाद मैंने अपने फेस पर लगाया अच्छी तरह प्राइमर, जो कि मेरे फेस और मेकअप के बीच में एक एज ए शील्ड काम करेगा, जिससे मेरे फेस को कोई नुकसान नहीं होगा। प्राइमर लगाने के बाद मैंने अपनी आंखों के नीचे लगाया कंसीलर। कंसीलर को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद उसे कवर किया कलर करेक्टर से। कलर करेक्टर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे आंखों के नीचे अभी है डार्क सर्कल्स, जो कि पहले काफ़ी थे, अभी ट्रीटमेंट लेके काफ़ी कम हो गए हैं। फिर मैंने कलर करेक्टर को अच्छी तरह से फाउंडेशन से कवर कर दिया। थोड़ा सा कलर करेक्टर मैं अपने फॉरहेड के पास की हेयर लाइन पर लगाती हूँ, जिसे भी मैंने अपने फाउंडेशन से कवर कर दिया। मैं जब कभी भी मेकअप करती हूँ तो अपना आई मेकअप पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि आई शेडो से जो भी डस्ट पार्टिकल मेरे फेशियल एरिया पे गिरते हैं उसे वाइप आउट करके मैं अपने उस फेशियल एरिया को फाउंडेशन से कवर कर सकूँ। तो यहाँ मैंने अपनी आई लिड्स पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया, ताकि जो मेरा आई शेडो है वो अपनी आई लिड्स पर अच्छी तरह से दिख सके। यहाँ मैंने अपने मेकअप को नो मेकअप लुक रखने के लिए बहुत न्यूड शेड वाले आई शेडोज पिक किए और मैंने अपने आईज लिड पर लगाना शुरू किया। मेकअप करने में सबसे ज़्यादा टाइम आई मेकअप करने में ही लगता है, जो कि मेरे साथ भी अक्सर होता है। यहाँ मुझे अपने आउटफिट के हिसाब से न्यूड कलर्स ऑफ आई शेडो पिक करने में काफ़ी समय लग गया, जो कि हमेशा ही मुझे यूजुअली लगता है। तो फाइनली आई शेडो पर इतनी मेहनत करने के बाद मैंने अपनी आँखों पर लगाना स्टार्ट किया मस्कारा, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द मेकअप है, क्योंकि मेरे आई लैशेस की लेंथ काफ़ी अच्छी है, जिसके लिए मुझे कभी एक्सटेंशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इवन मैंने अपनी एंगेजमेंट और शादी में भी इतने हैवी मेकअप के बावजूद मेरी आँखों को एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी। तो मस्कारा लगाने के बाद आता है सबसे टफेस्ट पार्ट ऑफ द मेकअप, जो कि है आईलाइनर लगाना। मैं तो कहूँगी दुनिया का सबसे कठिन काम है एक परफेक्ट आईलाइनर लगाना। अगर एक मोटा या लंबा हो जाए तो दूसरे को उसकी तरह बराबर करने में पूरा आई मेकअप पे इन्वेस्ट किया हुआ टाइम बर्बाद हो जाता है। फाइनली पहली बार मेरा ये सबसे कठिन काम बड़ी आसानी से हो गया, और फिर मैंने बचे हुए अपने फेशियल एरिया को फाउंडेशन से कवर कर दिया। और यहाँ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फाउंडेशन लेकर अपने पूरे फेस को फाउंडेशन से इवन टोन में कवर कर दिया। मेरा फेस थोड़ा ऑयली है, इसके लिए मुझे एक लूज़ पाउडर की भी ज़रूरत पड़ती, जिससे मैं अपने फेस को अच्छी तरह से कवर कर देती हूँ। मेरा फेस बिल्कुल भी ऑयली नहीं दिखता है। और ये एक और पार्ट मेकअप का जो कि मैं अक्सर अवॉइड करती हूँ करना। मुझे ब्लश लगाना अक्सर इतना पसंद नहीं है, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा सा ब्लश लगाने के लिए कहा, तो उनकी फरमाइश पे मैंने आज हल्का सा ब्लश लगा ही लिया। बारी मेरे आईलैशेस को डबल कोट करने की, तो मैंने डबल कोट किया। उसके बाद अक्सर मैं काजल लगाना अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज काजल भी लगा लिया, क्योंकि मेरी चिंकी सी आइज से जिस पर काजल बिल्कुल भी सूट नहीं करता, लेकिन कहा चलो लगा ही लेती हूँ। और यहाँ मैंने लगाया मेबेलिन विनाइल का विटी शेड वाला लिपस्टिक, जो कि इतना अच्छा है कि अगर मैं 5-6 दिन तक इसे धोऊँ ना तो ये निकले भी ना हो। ये लिपस्टिक यूज़ करने से पहले इसे अच्छी तरह शेक करना होता है, फिर इसे अप्लाई करना होता है। और दुनिया के किसी भी कोने में जाऊँ, किसी भी अटायर में जाऊँ, विदाउट सिंदूर तो मैं कभी कहीं जाती ही नहीं हूँ, जो कि विजिबल होना चाहिए। तो सिंदूर लगाते ही मेरा मेकअप लुक हो गया कंप्लीट, और आ गई मैं अपने हेयर्स पे। हालांकि हेयर्स पे मुझे इतनी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस ओपन किए और चल दिए। कभी कभी तो एक आध दिन तक मुझे कंघी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे बाल अक्सर स्ट्रेट ही रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बालों को कंघी करती ही नहीं हूँ। मैं अपने बालों को बहुत रेयरली ही ओपन रखती हूँ, और आज पार्टी के लिए मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि अपने बालों पे कुछ मेहनत करो, तो नॉर्मली कोम किया और चल। तो ये था आज की मेरी ऑफिस की दिवाली पार्टी का लुक। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाहर हॉल में बैठे थे मेरे दादा ससुर, तो देखिए क्या हो रहा है। जा रही है।
वन पीस के ऊपर साड़ी पहनते हुए। और सास और मेरे हस्बैंड कवर अप करके ले जा रहे हैं। ये देख लो बींदड़िया। ये तो लोग तो पार्टी के लिए मेरे हस्बैंड मुझे स्टेशन छोड़ने आए। अगर मैंने फुल लेंथ का कोई वन पीस पहना होता तो एक दुपट्टा लेकर बाबा के सामने निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मम्मी की हेल्प से जैसे तैसे वहाँ से निकली और थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कराकर ट्रेन पकड़कर अपने वेन्यू पर पहुँच गई। तो पार्टी ख़त्म होने के बाद मेरे कलीग ने मुझे बांद्रा स्टेशन छोड़ा। बांद्रा स्टेशन पर वेट करने के बाद थोड़ी देर ट्रेन मिली तो ट्रेन पकड़कर मैं अपने बांद्रा स्टेशन आ गई। और एक है कि मुझे अगर हस्बैंड लेने आए हैं बाइक से तो मैं एक लॉन्ग ड्राइव तो जाती ही हूँ। तो ये उनको बोला तो उन्होंने मेरी फरमाइश पूरी कर दी और मैं चली गई इनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर। वैसे तो मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, तो अब इसी तरह अपने आप को आईने में निहारते हुए मैंने कर लिया चेंज करके अच्छी तरह से मुंह धो के मैंने स्टार्ट किया अपना स्किन केयर रूटीन। अगर मेकअप मैंने इतना लगा लिया तो मुझे अपनी स्किन केयर भी करनी ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने रिमूवर से रिमूव किया अपना लिपस्टिक, क्योंकि अगर वो ना रिमूव करूँ तो दूसरे तीसरे दिन भी वो रिमूव ना ही हो। तो मैंने अपने हाथों पर लिया ढेर सारा एलोवेरा जेल और उसे अपने हाथों पर अच्छी तरह फैलाने के बाद अपने फेस पर उससे से मसाज करना शुरू किया। और मैं एलोवेरा जेल इतने देर तक मसाज करती कि जब तक मेरा फेस उसे अच्छी तरह एब्जॉर्ब ना कर ले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब तक मेरा पूरा फेस ने एलोवेरा जेल एब्जॉर्ब नहीं कर लिया तब तक मैंने उसे पूरी तरह अपने फेस पर मसाज किया। फिर आती है बारी मेरे डार्क सर्कल्स की, जो कि जिसका ट्रीटमेंट मैं अभी ले ही रही हूँ। मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी कम हो गए पहले से, तो अभी भी मेरा वो चल ही रहा ताकि अच्छी तरह से वो कम हो जाएं। तो आप देख रहे हो कि मेरे आँखों पे डार्क सर्कल्स कैसे हैं, तो इसकी तो ज़रूरत होनी ही है। तो मैंने आई रोल ऑन से अच्छी तरह अपने आँखों का मसाज किया। तो यहाँ कंप्लीट हुआ मेरा नाइट केयर रूटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ बारी आती है जो भी मैंने ज्वेलरीज पहनी थी अपने आउटफिट के साथ में, उसे अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में वापस से जैसे का तैसे रख देने की। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को आदत है मेरी तरह इस तरह ज्वेलरी एज इट इज़ बॉक्स में अगर अच्छी पैकेजिंग हो तो उसे इसी तरह संभाल के रखने की। क्योंकि मुझे तो ऐसी आदत है, अगर पैकेजिंग अच्छी हो तो मैं उसे एज इट इज़ ऐसे संभाल के रखती हूँ और चीज़ें यूज़ करने के बाद उसे वापस से उसी तरह उसमें पैक करके रख देती हूँ। और यहाँ मेरे पास जीवा की ज्वेलरी का कुछ कलेक्शंस हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ने कुछ मुझे गिफ्ट किया था और कुछ मुझे रक्षाबंधन पर गिफ्ट मिला था। तो इन सभी को मैं एक साथ सब पैक करके रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ है मेरे पास एक कैंकलेट, जो कि एक पैर में भी पहना जा सकता है और दोनों पैर में भी पहना जा सकता है। एक है पेंडेंट, एक है ईयर पिन और एक है मेरे पास ब्रेसलेट। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेसलेट है। और ये रहा यहाँ पर जीवा का लाइफ टाइम प्लेटिंग का वारंटी या गारंटी कार्ड, जो भी कह लो आप। और यहाँ अपनी ज्वेलरीज को अच्छे से सजो के रखने के बाद आ जाती हूँ मैं अपने नॉर्मल लुक में। तो यहाँ पहनी मैंने अपनी पायल, दोबारा अपना मंगलसूत्र और इसी तरह बीता कुछ आज मेरा थकान वाला दिन। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।